नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मास्टर साहब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र की श्रृंखला में आज हम सेट नंबर 7 में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में। ये मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक तरफ थी और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। ये दोनों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कब? 8 नवंबर 1927 को। लेकिन यह भारत पहुंचा था कब? भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928 को। गठन पूछा जाएगा तो 1927 और भारत आया था 1928 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1526 में। कब? 1526 में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में, द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तृतीय 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है तो ये कब? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये 1966 में हुआ था। कब? 1966 में। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुआ था। कौन? ताशकंद समझौता। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। हिजरी संवत का प्रारंभ हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ था 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के काल में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ये लड़ा गया 1939 से 45। 1939 से 45। कब? 1939 से 45 के बीच। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1942 में। कब? 1942 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये होता है 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? तो 1793 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 में जो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब? 1789 में।
कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासन में किया गया? ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। कब? 1862 में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया 1761 में। कब? 1761 में। किसके बीच? ये तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। किस काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1917 में। कब? 1917 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? तो ये था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये चला था 1914 से 1918 तक। कब? 1914 से 1918 तक। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। कब? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति कब हुई? तो चीन की क्रांति हुई थी कब? 1911 में। कब? 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 1906 में। कब? 1906 में। किसने किया था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना ने। कहाँ पे किया था? ढाका में। 1905 में बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस में फूट हुई थी। कहाँ? सूरत अधिवेशन में, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा समाप्त हुई। ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों विलियम बेंटिक के काल में समाप्त हुई। शक संवत कब शुरू किया गया? शक संवत कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 78 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी शक संवत ही है। ये कब शुरू किया गया? 78 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? ये 1820-21 के दौरान। कब? 1820-21 के दौरान। इसका जो क्षेत्र था सिंहभूम और छोटा नागपुर था। कौन था? सिंहभूम और छोटा नागपुर में 1820-21 के दौरान क्या हुआ था? हो विद्रोह हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे राजा पराहत। कौन थे? राजा पराहत। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ये हुआ था मालाबार में। कहाँ? मालाबार में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे के.एन. हाजी। कौन थे? के.एन. हाजी। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम
वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल, लॉर्ड डलहौजी के काल में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है क्या? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी था। अपने आप को बंगाल का सिर कहता था। अपने आप को बंगाल का सिर कहता था। कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।